प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान शिव की कृपा से जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करना अत्यंत ही लाभदायक होता है। राक्षस राज रावण के पास जितनी भी धन संपदा थी वह सब भगवान शिव का ही प्रताप था, क्योंकि रावण भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। प्रदोष व्रत करके भगवान शिव को प्रसन्न करके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य मान सम्मान सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक महीने के दोनों पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। 2024 पौष मास के दोनों पक्षों का प्रदोष व्रत पूर्ण हो चुका है और अब माघ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत आने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रदोष का व्रत जिस दिन पड़ता है उसी दिन के आधार पर प्रदोष का व्रत का नाम पड़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 माघ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है, इसका समापन कब हो रहा है, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन सा नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है, प्रदोष काल की पूजा का मुहूर्त का क्या है और प्रातःकालीन पूजा का मुहूर्त क्या है, और इस दिन जिस दिन प्रदोष का व्रत पड़ रहा है उस दिन के आधार पर हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप के पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। पौष मास के दोनों पक्षों का प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ा था और अब आगे माघ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत बुधवार को पड़ने वाला है, जिसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष के व्रत में दिन का अर्थात वार का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर इस बार हम भगवान शिव की पूजन के साथ साथ बुधवार का भी उपाय हम करेंगे तो हमारी जो मनोकामना होगी वो अति शीघ्र पूर्ण होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बुधवार के दिन हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जब बुधवार का प्रदोष व्रत किया जाता है तो इससे हमारा बुध ग्रह मजबूत बनता है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। बुधवार के दिन को हरे रंग को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जब जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही हों तो उन परेशानियों को दूर करने के लिए, कम करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक करने के संग संग भगवान शिव पे हरा मूंग अर्पित करना चाहिए और इसके साथ ही साथ गरीबों को, ज़रूरतमंदों को हरा मूंग दान भी करना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। और इसके साथ ही साथ अगर जीवन में सुख समृद्धि की कामना है और जीवन में बहुत ही ज़्यादा तनाव चल रहा है तो उनको दूर करने के लिए बुध प्रदोष के दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। और इसके साथ ही साथ इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करने के पश्चात शिवलिंग पर बेलपत्र है, धतूरे का पत्र है, मदार का पत्र है, समी पत्र है, अरहर दाल का पत्र है, भांग का पत्र है, ये सभी पत्र उन्हें अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। ज्योतिष शास्त्र में किन्नरों का संबंध बुधवार से माना गया है। अगर इस दिन रास्ते में कहीं भी किन्नर आपको दिख जाए तो उन्हें श्रृंगार की सामग्री, कुछ पैसे या फिर कुछ जरूरत की सामग्री उन्हें दान अवश्य देना चाहिए। इससे वे खुश होकर आपको आशीर्वाद देंगे और किन्नरों का दिया हुआ आशीर्वाद और उनकी दुआएं कभी भी खाली नहीं जाती हैं। इसके अलावा अगर जीवन में बार बार असफलता प्राप्त होती है तो ऐसे लोगों को हरे रंग का कपड़ा गरीबों को, जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर कोई काम बार बार आपका बिगड़ जाता है तो ऐसे लोगों को, सुहागन औरतों को हरे रंग की कांच की चूड़ियाँ उन्हें भेंट स्वरूप देनी चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि अगर जो भी लोग इन सभी समस्याओं से परेशान चल रहे हैं और बुध प्रदोष के दिन ये सब उपाय करते हैं तो जो उनके अशुभ ग्रह होते हैं वो भी शुभ परिणाम देने लगते हैं, जिससे बिजनेस में, कैरियर में, घर में, हर जगह उन्हें सुख और शांति का माहौल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि 2024 माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 7 फरवरी दिन बुधवार की दोपहर में 2:02 से हो रहा है और त्रयोदशी तिथि का समापन 8 फरवरी दिन गुरुवार की सुबह में 11:17 पे हो रहा है और यहाँ से चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। प्रदोष का व्रत तभी रखा जाता है जब संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल में हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त होती है। तो 7 फरवरी दिन बुधवार को प्रदोष काल में हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए इसी दिन प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। और यह प्रदोष का व्रत बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 7 फरवरी का जो प्रदोष व्रत है वो वज्र योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में संपन्न हो रहा है। इस दिन शिववास दोपहर में 2:02 तक नंदी पे है, उसके पश्चात भोजन में है। 7 फरवरी की प्रातःकालीन पूजा का जो मुहूर्त है वो सुबह में 6:38 से लेकर सुबह में 9:25 तक है
और संध्याकालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम में 5:46 से लेकर रात्रि में 8:20 तक है। माघ के महीने में तीर्थस्थल पे स्नान का और दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर इस दिन संभव हो तो किसी तीर्थस्थल पे जाके आप स्नान करें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप घर पे ही गंगा जल में कुछ दाने तिल के डाल के आप उससे स्नान करें, क्योंकि माघ के महीने में तिल का सेवन करना और तिल का दान करना बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है। भगवान शिव का जब आप अभिषेक करें तो गंगा जल में कुछ दाने तिल के डाल के उनका अभिषेक करें। तिल से बनी कोई नैवेद्य की सामग्री है भगवान शिव को, माता पार्वती को अर्पित करें। इस दिन भगवान शिव को काला तिल, चावल और उड़द उन्हें अवश्य अर्पित करें और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को, ज़रूरतमंदों को इसका दान करें। आपको बहुत ही ज़्यादा इससे लाभ प्राप्त होगा। इस दिन भगवान शिव का ज़्यादा से ज़्यादा उनके मंत्रों का जाप करें। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।